दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सभी बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट के आदेश दिए हैं। साल 2015 यानी जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार पूर्ण बहुमत से आई, उसके बाद से लेकर अब तक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुफ्त या सस्ती बिजली के नाम पर जो बिजली वितरण कंपनियों को जितना भी पैसा दिया, उस सब की जांच, उस सब का ऑडिट सीएजी इम्पैनल्ड ऑडिटर से करवाने के आदेश दिए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो एक तरफ हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, 24 घंटे बिजली दी और लोगों को फ्री बिजली दी। ये इनको बीजेपी के लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो ये किसी भी हालत में बिजली की सब्सिडी रोकना चाहते हैं। तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं बिजली की सब्सिडी को रोकने के लिए। लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं हूँ, मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में बिजली की सब्सिडी को हम नहीं रोकने देंगे। सर, ऑडिट कराने की बात है। हाँ, ऑडिट कराएंगे। ये डिस्कॉम्स ने अगर कोई भी गड़बड़ की है, हमने जैसे हमारी पहले सरकार आई थी, आपको याद होगा 49 दिन की सरकार, उस 49 दिन की सरकार में भी हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया था। अब दोबारा बिजली और कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर। दरअसल पिछले कुछ समय से दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच सस्ती बिजली और बिजली वितरण कंपनियों को लेकर टकराव चल रहा है। इसलिए अगर इस पूरे मामले को समझना है तो बारी बारी से मामले समझने होंगे। सबसे पहले वो मामला समझते हैं जो मार्च में सामने आया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है कि एक फाइल 10 मार्च से घूम रही है जो सस्ती बिजली को लेकर है, लेकिन ये फाइल एलजी मुख्य सचिव और जो ऊर्जा सचिव हैं इनके बीच में ही घूम रही है, और जो बिजली मंत्री आतिशी हैं ये फाइल इनके सामने नहीं आई है। और ये आरोप लगा रही है केजरीवाल सरकार, दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी, कि ये जो दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही है उसको रोकने का षड्यंत्र उपराज्यपाल की तरफ से किया जा रहा है। जबकि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने कभी भी सस्ती बिजली रोकने की बात या ख़त्म करने की बात नहीं कही है, बल्कि उनका ये कहना है कि जो वाकई में जिनको ज़रूरत है, जो असली गरीब हैं, उनको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। और रही बात इसकी जिसके बारे में बात की जा रही है, तो डीआरसी की जो सलाह थी उसके बारे में जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, और उसमें यह बताया गया है कि डीआरसी की जो सलाह है उसको ऊर्जा विभाग लागू नहीं कर रहा है। अगर लागू कर दे तो दिल्ली के 300 करोड़ रुपए बच जाएंगे। और रही बात फाइल की बात की जा रही है, तो अगर ऊर्जा मंत्री चाहती हैं फाइल तो वो मुख्यमंत्री से ले सकती हैं। तो इस मामले को लेकर जो है टकराव चल रहा है कि फाइल घूम रही है, लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार कह रही है हमारे पास नहीं आई है, और जो उपराज्यपाल हैं उनका ये कहना है कि अगर लेनी है वो फाइल तो आप मुख्यमंत्री से ले सकते हैं। उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि जो सस्ती बिजली है वो रुके। यह मार्च का मामला। अब आइए फरवरी में ये हुआ कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स हैं, इनके बोर्ड पर जो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि थे, जो आम आदमी पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते थे, उनको बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया। जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता, जैस्मिन शाह तो आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता ही हैं, और नवीन गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, एनडी गुप्ता, उनके बेटे हैं, और 2 और लोगों को बोर्ड से हटा दिया। और ये आरोप लगाया कि ये जो था, ये इनकी नियुक्ति जो थी ये अवैध थी, और ये जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर, ये 3 दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियां हैं, इनके साथ इनकी साठगांठ थी। और इस साठगांठ की वजह से इन लोगों ने दिल्ली का जो खजाना है उस पर 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान दिल्ली के खजाने को पहुंचाया, क्योंकि इनकी साठगांठ थी बिजली वितरण कंपनियों के साथ में। इसलिए उपराज्यपाल ने इनको बोर्ड से हटा दिया और मामला राष्ट्रपति को भेज दिया। और तब तक जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, दिल्ली के आला अधिकारी हैं, उनको दिल्ली की जो डिस्कॉम्स हैं, बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनके बोर्ड पर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। अब जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो ये आरोप लगा रही है कि आपने जो एक्सपर्ट लोग थे, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपॉइंट किए थे इन बिजली वितरण कंपनियों ने, क्या वो आपने इसलिए हटाए क्योंकि आपकी और बिजली वितरण कंपनियों की सेटिंग थी, साठगांठ थी, और उसी के चलते आपने अब अपने जो पसंद के अधिकारी हैं उनको, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो लोग लगाए थे उनको हटाकर और अपनी पसंद के जो अधिकारी हैं
उनको लगा दिया। तो ये दो मामले फरवरी और मार्च में सामने आए, जिसकी वजह से अब आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से कि बिजली वितरण कंपनियों को जो पैसा दिया गया है सब्सिडी के नाम पर अभी तक, उसका ऑडिट करवाया जाएगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जो ऑडिट की बात सरकार कर रही है ये एक आई वॉश है। इससे पहले भी ऑडिट की बात आई थी, लेकिन क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, ये जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स में 51% शेयर जो है वो प्राइवेट कंपनी का होता है, 49% सरकार का होता है। तो इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो इसलिए इनका ऑडिट नहीं हो सकता। इसलिए जो सरकार बात कर रही है ये जस्ट एक आई वॉश है। देखिए, ये सिर्फ आई वॉश है। भ्रष्टाचार हो रहा है। 3500 करोड़ रुपए पावर सब्सिडी के नाम पर सरकारी खजाने से प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। और ये केजरीवाल जी भी जानते हैं कि पहले भी ये मामला उठा था जब प्राइवेट कंपनियों के ऑडिट की बात आई थी, तो कहा गया था प्राइवेट बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के अगर डीबीटी हो, हमारा तो यही कहना है कि अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करें और जो दिल्ली का बिजली का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है उसको आप उसके अकाउंट में पैसा भेज दो और वो अपना बिल अपने आप पे कर दे। आप उससे तो पे करा नहीं रहे, आप सीधा कंपनियों को उसके नाम पे पैसा दे रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तरफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब आरोप लगा रही है कि एलजी की बिजली वितरण कंपनियों के साथ सांठगांठ है, इसलिए अब ऑडिट के आदेश दे रही है। तो वहीं उपराज्यपाल ने भी यही आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड पर लोगों को नियुक्त किया है उनकी सांठगांठ है बिजली वितरण कंपनियों के साथ, इसलिए उनको बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाने का आदेश दिया था। तो ये अभी तक की कहानी है, आगे जो भी होगा इस मामले में रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।